Hello student, good morning to all of you. Today we study about basic element of programming. जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो पता है कि उसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसे देते हैं, क्या देते हैं, उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होते हैं जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं. तो वो क्या है? A computer program is sequence of instruction to process certain input and produce desired output. जो भी हम इनपुट देते हैं वो इनपुट को लेकर आउटपुट निकलता है. तो इनपुट जो देते हैं वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ जो क्या करना है, कैसे करना है, उसको लेकर वो आउटपुट देता है. तो जो एलिमेंट है क्या क्या है जो ज़रूरी होता है हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने को व प्रोग्रामिंग कोडिंग करने के लिए. तो दो चीज़ें ज़रूरत होता है, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर टू प्लेसेस ऑफ मेमोरी. वेरिएबल एंड कांस्टेंट कैन बी थॉट ऑफ ए कंटेनर contains some value. The technically variable constant and constant are named memory location which can store certain value. ये मेमोरी जो होता है, मेमोरी उसमें एक जो जगह होता है, प्लेस होता है, उसका नाम होता है कांस्टेंट और वेरिएबल. जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, वो उसके हम कुछ भी वैल्यू और इंसर्ट नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है हमेशा के लिए. वो जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेंगे, जो भी आउटपुट देंगे, जो इनपुट देंगे, वो इनपुट देने के टाइम में वो फिक्स हो जाएगा, वो आउटपुट आने के बाद तक. क्योंकि ये और बीच में कोई भी एग्जीक्यूशन टाइम में चेंज नहीं कर सकते. लेकिन वेरिएबल एक होता है जो कि इट इज ए नेम स्पेस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जो प्रोग्राम लिखते हैं उसी के हिसाब से हम उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं. कभी 1 दे सकते, कभी 2 दे सकते, कभी 3 दे सकते, कभी 5 दे सकते. लेकिन एक प्रोग्राम का जो वेरिएबल का नेम है वो हम एक बार ही डिसाइड दे सकते हैं. उसके बाद उसको वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम उसका नेम नहीं चेंज कर सकते हैं. ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस है. कांस्टेंट ऑलवेज सेम, वेरिएबल कैन बी चेंज. कांस्टेंट आर 3 टाइप्स बेसिकली: कैरेक्टर कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट. कैरेक्टर कांस्टेंट आर alphanumeric and special character, that is A to Z, small a to Z, 0 to 9, and other special character. Those are available in keyboard. Each character constant represent as a positive integer which is known as its ASCII value. ASCII value means American Standard Code for Information Interchange. ए का मीन्स 65 होता है. इसी तरह स्मॉल ए का होता है, जेड का होता है, 0 का होता है. हर किसी नंबर का एक आस्की कोड होता है जो कंप्यूटर उसी को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. फिर न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो कि नंबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसको न्यूमेरिकल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं करते. 5 को 10 हम नहीं बोल सकते, हम कि 10 को 5 और 11 नहीं बोल सकते. जो कांस्टेंट है वो वही उसका वैल्यू है. स्ट्रिंग कांस्टेंट ए सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एनक्लोज इन ऑन ए डबल कोटेशन. जो कि मेल है, हम मेल को फीमेल नहीं बोल सकते हैं. मैरिड है, अनमैरिड नहीं कर सकते हैं. जो कि फिक्स्ड है उसी को डबल कोड में रखने से हम उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट. उसके बाद आता है हम लोगों का डाटा टाइप्स. डाटा टाइप्स जो होता है, जैसे कि हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी बैग में ले सकते हैं, लेकिन गैस और वाटर को हम एक क्लोज बॉडी में ले सकते हैं, नहीं तो वो
गिर जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसी तरह हम जो भी डाटा देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने में टाइम में, जो कोडिंग लैंग्वेज लिखने में जो देते हैं, उसी का वो किस तरह का वैल्यू होता है वो डिफाइन करने के लिए हम डाटा टाइप देते हैं। डाटा टाइप likewise in programming variable can be different types of types known as data type which specify the type of value it can contain। जो भी टाइप का वैल्यू x जो लेगा, सपोज x एक वेरिएबल का नाम, जो वैल्यू लेगा 5 लेगा, 10 लेगा, a लेगा, c लेगा या स्पेशल कैरेक्टर कुछ लेगा, जो उस ये या 5.0 लेगा, ये वैल्यू जो लेगा किस टाइप का वैल्यू लेगा उसी के हिसाब से उसका डाटा टाइप होगा। अगर ये हम टाइप्स ऑफ जो डाटा टाइप होता है वो 3 तरह का होता है। बेसिकली हियर वी स्टडी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप। Character data type in C language 1 byte can occupy, that is character means B, C, D, G, whatever the character we can keep there. Then integer data type means it contain 2 byte in C programming. It can hold only integer value like 0 to 200 minus 455 like this. Then float data type means it is 4.0, 3.0, 9.1. This type of value can we contain in floating data type. In floating data type, it is 4 byte in C programming. Suppose we when we x equal to 2.0, that means we have to write here float x equal to 2.0. Suppose we x equal to a, that means character a x equal to a. This is all about your data types. Thank you.